बात करते हैं आज अपन कटअप के बारे में। बिहार से मैं हूँ तो बिहार के कटअप के बारे में पहले बार बात कर रहा हूँ। बिहार के कटअप के बारे में बात करते हैं तो टॉप का 2 कॉलेज जैसे PMCH और IGMS के बारे में बात करेंगे कि थर्ड राउंड में आपको कितना कटअप गया था। तो कटअप तो ऐसे डिसाइड होता है कि स्टे राउंड के लिए, लेकिन इस बार 2025 में क्या हुआ था, स्टे राउंड का कटअप और थर्ड राउंड का कटअप इसलिए कम गया था क्योंकि जो भी बच्चा ऑल इंडिया से ले चुका था, थर्ड राउंड में जो भी बच्चा ऑल इंडिया से ले चुका था बाहर, वो बिहार के थर्ड राउंड से बाहर हो गया था। दोबारा सुनिए, क्या हुआ था पिछले बार, क्या हुआ था, बिहार का जो बच्चा थर्ड राउंड में ऑल इंडिया से ले गया वो बिहार के काउंसलिंग से वो बाहर हो गया था। इसके कारण थर्ड राउंड का कटअप एज एक्सपेक्टेड से बहुत कम गया था। वैसे थर्ड राउंड का कटअप था कि 25,000 तक जाएगा, सब बार ऐसा ही होता था, 25,000 26,000 बहुत हो गया। लेकिन थर्ड राउंड का कटअप और नीचे चले 27-28,000 के लगभग में चले गया। चलिए बात करते हैं अगर इस साल बिहार के कॉलेज के बारे में बात करते हैं। इस साल अगर बिहार के कॉलेज के बारे में बात करते हैं बिहार के कॉलेज के बारे में। अगर बिहार के कॉलेज के बारे में देखा जाए तो इस बार बिहार में एक मेजर सीट बूस्ट हुआ है। जैसे अभी तक पता चला है कि आपके NMCH में 50 सीट बढ़ रहा है। बिहार के NMCH में 50 सीट बढ़ रहा है, PMCH में 50 सीट बढ़ रहा है। ठीक है, ANMMCH जो मेरा कॉलेज है उसमें भी लगभग 50 सीट बढ़ रहा है। पहले NMCH में 150 सीट था, 200 हो गया, PMCH में 200 था, 250 हो गया, NMCH में 120 था, 50 हो गया। यहाँ तक कि पावापुरी में भी बढ़ने के बाद चल रहा है कि पावापुरी में भी आपका सीट 50 बढ़ेगा। तो पावापुरी में मान लेते हैं कि पावापुरी में आपका 50 सीट बढ़ गया है। तो ऐसे देखा जाए तो 200 सीट इंक्रीज हो रहा है। और साथ में 2 न्यू मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल मिल गया है। 2 न्यू मेडिकल का टोटल आपका 400 सीट और 2 का और मिलने का चांस है। 2 का मिल गया है और 2 का और मिलने का चांस है। तो देखा जाए तो मिला जुला के 500-600 सीट इस बार बढ़ने का पूरे का पूरे उम्मीद है। नहीं बढ़ा तो 400 सीट आपका फिक्स है कि 400 सीट आपका बढ़ेगा, जिसके कारण पिछले बार स्टे राउंड में अगर बात करें स्टे राउंड में, तो पिछले बार स्टे राउंड में BCA कटअप लगभग 30,000 के लगभग चले गया था। BCA कटअप लगभग 30,000 का चले गया था। EBCA कटअप लगभग 30,500 के लगभग चले गया था। BCA और EBC में जनरल तो लगभग 20-22 पे बंद हो गया था, लेकिन लगभग उतना तक चले गया था EBC में और BC में। ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं आपका रैंक 6,000, 7,000, 8,000 के अंदर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोशिश यही करिए कि आप लोग थर्ड राउंड में कॉलेज लें। फर्स्ट राउंड में मिनिमम कॉलेज बढ़िए। जो आपका टॉप रैंक है तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो आपको चाहिए वो मिल रहा है तो ले लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग में कहीं भी ब्लॉक नहीं होना है, कहीं भी काउंसलिंग में ब्लॉक नहीं होना है, ठीक है, तो आपके जो रैंक है उसमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आपका अगर 6,000 के लगभग रैंक है, 6,000 या 6,000 से नीचे रैंक ऊपर, मान के चलिए 6,000 से 6,000 ऊपर, तो आपको PMCH मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपका रैंक अगर 7,000 भी है तो आपका PMCH मिल जाएगा। चलिए 7,000 से अगर 9,000 के लगभग में आपका रैंक है तो आपको IGMS मिल जाएगा। IGMS मिल जाएगा। हम मार्क नहीं बता रहे क्योंकि हमको मार्क का आइडिया नहीं है कि कौन कितना रैंक पे है। बस इतना पता है कि लगभग 560 के लगभग कटअप जाना चाहिए, 555 के लगभग कटअप जाना चाहिए। चलिए 9,000 के लगभग आपका अगर रैंक है तो आपको IGMS मिल जाएगा आराम से। आपका रैंक अगर 12,500 है तो आपको NMCH मिल सकता है, NMCH मिल सकता है। अगर 12,500 है तो आपको NMCH आराम से मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 14,000 के लगभग है तो आपको DMCH मिल जाएगा। चलो बात करते हैं ये 4 कॉलेज जो अपना टॉप का है उसके बारे में बात करते हैं। PMCH सब कुछ बढ़िया। PMCH में ये कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इतना अच्छा कॉलेज है वो। टॉप बिहार का टॉपेस्ट कॉलेज है PMCH। बात करें IGMS में फ़ीस ज़्यादा है तो वो आप देख ले सकते हैं कि फ़ीस आप भर पा रहे हैं। 1,25,000 के लगभग फीस है, 1,50,000 मतलब 1 लाख के अराउंड फीस है शायद, तो वो अगर भर पा रहे हैं तो आपके लिए IGMS ठीक है। PMCH IGMS में आप लोग आपस में चूज़ कर सकते हैं। जिसको इंफ्रा चाहिए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो IGMS में जाइए। कुछ बोलते हैं IGMS बेहतर है, कुछ बोलता है PMCH, बट PMCH का बहुत बड़ा नाम है और फीस भी कम है तो PMCH ठीक है। इसके बाद आता है पटना का कॉलेज है NMCH का इंफ्रा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इंफ्रा उतना अच्छा नहीं है लेकिन इंफ्रा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दरभंगा का तो हालत ख़राब है, सही है, इंफ्रा नहीं मिलेगा आपको, उतना अच्छा इंफ्रा नहीं मिलेगा, बट कॉलेज बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, कॉलेज पेशेंट लोड बहुत अच्छा है, तो इंफ्रा लेके आप लोग करिएगा। 5 साल रहना है आप लोगों को तो इंफ्रा पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। DMCH मिल रहा है अगर इस रैंक पर। इसके बाद अगर DMCH के बाद बात करें तो भागलपुर ले सकते हैं आप लोग, उससे थोड़ा आगे है भागलपुर ले सकते हैं,
ठीक है, भागलपुर ले सकते हैं। SKMCH ले सकते हैं, SKMCH, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है मधुपुर का। अगर SKMCH नहीं मिल रहा है तो अब आ रहे हैं आप ANMCH गया में। ANMCH गया का एक कंडीशन बहुत ख़राब है कि इसका इंफ्रा पूरे बिहार में सबसे गंदा इंफ्रा है। सबसे गंदा इंफ्रा NMCH का है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं तो थोड़ा बहुत अब ठीक हो रहा है, और थोड़ा बहुत की बहुत हद तक अब ठीक हो रहा है। और जितना भी पुराना कॉलेज में जाइएगा आपको ये ध्यान रखना होगा, फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में मिलेगा, लगभग मिल जाता है सेकंड ईयर में। हम लोग भी फर्स्ट ईयर में अभी तो हॉस्टल नहीं मिला है। तो ANMCH में आपको इंफ्रा का बहुत दिक्कत था, हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं। 26 बैच नहीं 27 बैच अगर आएगा तो उसको इंफ्रा एकदम तगड़ा मिलेगा। उसका क्लासरूम वगैरह रिनोवेट हो रहा है, हॉस्टल रिनोवेट हो रहा है, यहाँ तक कि नया हॉस्टल भी बनने का बात हो रहा है, तो हो जाएगा तब तक। लेकिन ANMCH का अच्छा बात यह है कि ये झारखंड और गया में है, तो झारखंड का बहुत सारा पेशेंट आता है। तो पेशेंट लोड यहाँ पर ANMCH का ANMCH का देखा जाए तो यहाँ DMCH से भी अच्छा है, पेशेंट लोड DMCH से भी अच्छा है। साथ में और भी बहुत बात अच्छा है जो कॉलेज आके आपको पता चलेगा। मैं यहाँ रह रहा हूँ इसलिए मुझे पता है ANMCH के बारे में। SKMCH भी भागलपुर, ये हुआ आपका टॉप मेडिकल कॉलेज, जो टॉप तो कह सकते हैं कि बिहार में ये कॉलेज ले सकते हैं। ये पुराना है इसलिए पढ़ाई होता है बहुत अच्छा, ये इस समय बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। पुराना रहेगा तो आपको उतना अच्छा इंफ्रा नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं 2025 के थर्ड राउंड के बारे में। ध्यान से देखिए, थर्ड राउंड के बारे में बात करते हैं, बिहार के थर्ड राउंड के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो UR मेल जो है वो 14,353 पे बंद हो गया था। UR मेल जो है वो 14,353 पे आपको बंद हो गया था UR मेल, ठीक है। UR फीमेल के बात करेगा, अनरिजर्व फीमेल के बात करें, जनरल कैटेगरी तो 15,026 गया था। चलिए BC मेल के बारे में बात किया था, 26,379 गया था। 26,379 गया था। इसमें आपको पूर्णिया अलॉट हुआ था। तो ये क्या कहते हैं BC मेल है, BC मेल का कटअप है। BC फीमेल का कटअप बात किया जाए तो 29,790 गया था, जो कि लास्ट तक पूर्णिया अलॉट हुआ था। अब क्या करता है कुछ बच्चा पूर्णिया और मधेपुरा में पूर्णिया को ज़्यादा प्रीफर करने लगा है। कारण है पूर्णिया और मधेपुरा में पूर्णिया में प्रीफर करने का एक कारण ये है कि पूर्णिया सिटी के अंदर है, सिटी के अंदर है। सिटी का अंदर होना बहुत ही अच्छा बात होता है। आपको देखिए पावापुरी जाइए, एक नंबर इंफ्रा मिलेगा, एकदम लगेगा ही नहीं कि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिटी के बाहर है। तो सिटी के बाहर आ जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, घूमने घूमने में दिक्कत होता रहता है, कॉलेज लाइफ एंजॉय उतना नहीं कर पाता है आदमी। सिटी के अंदर है और सिटी के अंदर रहता है तो पेशेंट लोड भी अच्छा होता है। जैसे देखिए पूर्णिया में बंगाल का भी पेशेंट आ जाता है, पूर्णिया में बंगाल का पेशेंट आता है। एक कॉलेज है बंगाल का, वहीं पूर्णिया के बगल में ही है बंगाल के कॉलेज, याद नहीं आ रहा है, बट उसका पेशेंट देखे हम पूर्णिया आते हुए। तो आप लोग को अगर मधेपुरा पूर्णिया मिल रहा है तो मेरे हिसाब से पूर्णिया लीजिए, दोनों नया कॉलेज है। अगर मधेपुरा पूर्णिया मिल रहा है तो पूर्णिया लीजिए। चलिए अगर यहाँ बात किया जाए जो EBC मेल के बारे में, EBC अगर 27,364 रैंक है तो मिल जाएगा। EBC फीमेल के बारे में बात किया जाए तो 28,196 तो मिल जाएगा। EWS देख सकते हैं ये। अब बात हुआ ये पिछले साल के कटअप का, ये थर्ड राउंड का कटअप है। हम ये नहीं बोल रहे हैं थर्ड राउंड, देखिए स्टे में तो चले गया था 30,000 तक। स्टे का कटअप अपन बाद में देखते हैं, स्टे का कटअप, स्टे का एक लिस्ट दे देंगे आपको। स्टे में डिपेंड करता है सीट कितना आ रहा है। चलिए अगर मान के चलिए आपका थर्ड राउंड 26 यानी कि 26 बैच का थर्ड राउंड, 26 बैच का थर्ड राउंड के बारे में बात किया जाए तो UR मेल में 1,000 के लगभग होगा। तो 15,000 की तरह आपका अगर है तो थर्ड राउंड में आपको मिल जाएगा। इसमें भी लगभग आपको अगर 16,000 के लगभग है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सीट बढ़ रही है, सीट ऑल इंडिया में बढ़ रही है, तो थोड़ा थोड़ा कटअप डाउन ही जाएगा। BC फीमेल अगर आप 28,000 रैंक तक है तो आप समझिए कि आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। अगर पिछले साल के जैसे काउंसलिंग चला है, बिहार का काउंसलिंग जब भी लेट हुआ है फायदा हुआ है बिहार के बच्चों को। कारण यह है ऑल इंडिया से बच्चा निकल जाता है, या नहीं तो ऑल इंडिया से बिहार में ही रुक जाता है। जैसे क्या हुआ था, पावापुरी में मेरा एक दोस्त है, वो क्या किया, ऑल इंडिया से ले लिया, ऑल इंडिया से पावापुरी मिल गया। उसके कारण एक जो उसको पावापुरी नहीं मिलना था उसको मिल गया बिहार से। तो ये होता है। चलिए BC फीमेल के बारे में बात किया जाए तो ये 29,000 पर बंद हुआ, 27,000 पर बंद हुआ था। तो इस बार 28,000 मान लेते हैं इसको, 28,000 पर बंद हुआ था, तो लगभग 30,000 पर बंद होता है। और एक बात बिहार के बच्चों के लिए अच्छा बात यह है कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किया है वो कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड जो है वो कम है, NTA लिस्ट जारी किया है। चलिए EBC मेल के बारे में बात करते हैं। EBC अगर 27,364 था तो अगर इस साल देखा जाए तो इसमें 29,000 तक जाने का पूरे चांस है। 29,000 थर्ड राउंड का कटअप बता रहे हैं, ये नहीं है नीट का कटअप नहीं है, ये थर्ड राउंड का कटअप गया। अगर बात किया जाए आपको 31-32 अगर 34,000 35,000 के अंदर है ना तो आप काउंसलिंग कराइए, हो सकता है मिल जाए।
पिछले साल के जैसे चलेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, EBC फीमेल अगर 28,000 रुपये तो 30,000 आराम से मान के चलिए आप। अगर EWS 30 तो 32 और ये लगभग 33। ठीक है, 32,000 ये 33,000 के लगभग ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जाति, आय, आवासीय, गैप सर्टिफिकेट अपना नोट कर लीजिएगा। जाति, आय, आवासीय और गैप सर्टिफिकेट। जैसे हम चलिए जाति, आय, आवासीय, गैप तो ये तो बना लीजिएगा, बाद में इंस्टेंट बन जाता है। और कॉलेज CLC होना चाहिए, बिहार से ले रहे हैं आपके पास तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में वो लिस्ट दे देता है बुलेटिन करके, फिर हमको जितना याद है उतना बता देते हैं। इसके बाद आता है मूल प्रमाण पत्र होता है, वो होना चाहिए। और 11th 10th और 12th का सब कुछ लगभग होना चाहिए। और जो नीट में UG में जो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा वो सब होना चाहिए। तो वो आपको लास्ट तक अपना पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल ये है कि कटअप कितना जा रहा है। तो कटअप ये बिहार का कटअप है, बिहार का कटअप इस बार डाउन जाएगा, 100% डाउन जाएगा, क्योंकि कॉलेज ऐड हो रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है। जिसका भी 35,000 से 35,000 के नीचे रैंक है, 35,000 के नीचे रैंक है, वो समझ सकते हैं कि इसको कॉलेज मिल सकता है। 35,000 के नीचे रैंक वाले को कॉलेज मिल सकता है। अब बात किए थे इतना नंबर पे इतना कॉलेज मिलेगा। चलिए अब बात किए थे जो कितना नंबर पे कितना कॉलेज मिलेगा। ध्यान से देखिए, थर्ड राउंड का हम 2 कॉलेज का आइडिया दे देते हैं। PMCH थर्ड राउंड का आइडिया दे देते हैं। 86,020 पे EBC का बंद हुआ था, BC का 6520 पे बंद हुआ था, EWS का 7367 पे बंद हुआ था। अगर IGMS की बात किया जाए, थर्ड राउंड का है, ये थर्ड राउंड का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये स्टे का है, क्योंकि स्टे का वो डिपेंड करता है सीट कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। पिछले बार एक बार 23 में लगभग 90 को सीट आ गया था, 24 में लगभग 60 को सीट आ गया था। इस बार और कम सीट आया, तो वो डिपेंड करता है सीट कितना है। चलिए इसमें EWS में IGMS में लगभग 10,000 के लगभग गया था, 10,000। ये एग्जैक्ट रैंक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट रैंक नहीं, ये एग्जैक्ट रैंक है कि इतना पे क्लोज हुआ था। BC यहाँ देख रहे होंगे कि EBC से थोड़ा स्लाइटली BC चले गया है। ऐसा होता नहीं अक्सर, लेकिन जाने का एक ही कारण है कि EBC थोड़ा स्लाइटली BC जाने का कारण है कि BC का सीट ज़्यादा आया था। ये है। तो आपका अगर इस रेंज में है, अगर लगभग आपका 10,000 के रेंज में है, 10,000 से नीचे है, तो आप मान सकते हैं कि आपको IGMS या PMCH मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा IGMS या PMCH 12,000 तक। चलिए NMCH की बात करें तो 12 साढ़े 12,000 तक मिल जाता है, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जिसका भी रिजल्ट आया है बहुत इन्जॉय करो, अभी 2-3 महीना बहुत अच्छा है, इसके बाद और कॉलेज आएगा और इन्जॉयमेंट मिलेगा। तो जिसको भी रिजल्ट आया है ऑल द बेस्ट। और जिसका ऐसा भी हुआ है कि बहुत ऐसा बच्चा है जिसका नीट में हो रहा था, रीनीट में नहीं हो रहा था, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। मेरा खुद 2024 में बहुत कम मार्क के लिए छोटा था, बहुत दुख तो बहुत हुआ, पर 25 में मिल गया, मैं खुश हूँ। कॉलेज लेके कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं आराम से, कोई उतना प्रेशर नहीं है। लेकिन एक बार आप मेहनत किए हैं तो ये ठान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो मेहनत ज़रूर आपका काम आएगा। और इसके रिलेटेड जो भी काउंसलिंग के रिलेटेड है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आपको मैं अच्छे से गाइड कर दूंगा। बिहार का सारा मेरे पास सारा का सारा लिस्ट है, उसके लिए आपको एकदम उसका टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ पे कितना कॉलेज का ये रैंक है, मेरा ये है। जितना भी रैंक होगा आप कमेंट कीजिए, हम आपको पर्सनल सब कमेंट देखेंगे और आपको उस हिसाब से आपको कॉलेज हम बता देंगे कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है थर्ड राउंड तक। फर्स्ट सेकंड राउंड में आप कम ही बच्चा कॉलेज लेता है तो थर्ड राउंड में मिल जाएगा। और काउंसलिंग में जो भी अपडेट है उसके जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, बाय बाय।